अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नहीं नहीं नहीं, क्या 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 गौरव का भूत मेरे पीछे पड़ गया है? नहीं 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 नहीं, मैं कब से इन सब बातों में बिलीव करने लग गई। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो टीवी पर देखा मैंने, वो टीवी पर वो गौरव ही था। और गौरव पे वीडियो मरने के बाद कैसे रिकॉर्ड कर सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि गौरव जिंदा है? नहीं नहीं, देखो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मैंने तुम्हें पूरे के पूरे 20,000 रुपए दिए थे। क्यों? जिसे तुमने वो जो मुझे दवाई दी है, जब मैं उस आदमी को वो दवाई दूं तो उसके थोड़ी देर बाद उसे हार्ट अटैक आ जाए और वो मर जाए। लेकिन वो आदमी जिंदा है। और तुम्हें मिलावट वाली दवाई देने के लिए पूरी दुनिया में मैं ही मिली थी क्या? सच कह रही हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम जानते नहीं हो कि मैं चीज क्या हूँ। ये धमकी किसी और को देना मैडम। मेरा नाम कहीं भी आया तो मैं सीधा पुलिस में तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा कि किसी का खून करने के लिए मेरे पास से इंजेक्शन लेकर गई थी। समझी? चलो अब फोन रखो। जैसा हमने सोचा था ठीक वैसा ही हो रहा है। अब वरदान जी के मेहमान से उसका सच स्वीकार करवाने के लिए हमें उसके डर को चरम सीमा तक लेकर जाना होगा। क्या बात है कालिंदी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? हाँ, मैं नहीं तो। केतकी, हमें कालिंदी से कुछ अकेले में बात करनी है। तुम 10 मिनट बाद आओ। लेकिन माँ, हमने कहा ना, जाओ। बेटा कालिंदी, हमें माफ कर देना। वो दरअसल जब कल केतकी ने बताया कि उसके पास कुछ ऐसे सबूत है जिससे वो वरदान को छुड़ा सकती है, तो हम एक पल के लिए उसके साथ हो गए। लेकिन कल जब आकाश ने केस वापस लेने से मना कर दिया, तब हम समझ गए कि ये केतकी की बस की बात नहीं है। अगर हमारे वरदान को कोई छुड़ा सकता है तो वो केवल तुम हो। सिर्फ तुम हमारे वरदान को छुड़ा सकते हो। देखा भैया, हमने कहा था ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। ये इतना इसीलिए घबरा रही है क्योंकि गौरव का खून इसी ने किया है। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे भाभी कि इतना गिर जाएगी। अब हमें कुछ भी करके इसके मुंह से सच्चाई स्वीकार करवानी है। भैया, आपने ये सुना? ये आवाज सुनी आपने? नहीं, कौन सी आवाज? कौवे की आवाज थी वो। कौवे की आवाज? कौवा घर में कहाँ से आएगा कालिंदी? आंटी,
पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे अजीब अजीब चीजें दिखाई दे रही है, अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही है। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। नंदी कब से हो रहा है ये सब? ये कल रात से। कल रात से? बेटा ये सब साधारण बात नहीं है। अब हम क्या बताएं, कल रात से ना हमें भी कुछ अजीब सा महसूस होने लगा है। वो ऐसा लग रहा था जैसे हमारे कमरे के बाहर कोई चल रहा है, लेकिन जब हमने बाहर आके देखा तो वहां कोई नहीं था। एक काम करते हैं, हमें ना अपने पंडित जी से बात करते हैं। हाँ हाँ जय श्री राम पंडित जी। पंडित जी वो दरअसल हमारी बहू है ना, उसे कल से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं, कुछ अजीब अजीब सी चीजें दिखाई दे रही हैं। तेज हवाएं चल रही थी। हाँ हाँ रोशनी बंद चालू हो रही थी। हाँ हाँ मेरे कमरे में कल हाँ हो रही थी। क्या बात कर रहे हैं पंडित जी? जी पंडित जी कह रहे हैं कोई अतृप्त आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ गई है। जी पंडित जी, मतलब ये आत्मा का ही वास है, ये साबित करने के लिए हमें क्या करना होगा? जी सिंदूर सिंदूर सिंदूर। जी जी हाँ हाँ जी दिया दिया दिया। यानी जब भी वो आत्मा आसपास है तो ये दिया अपने आप जल जाएगा। जी जी धन्यवाद पंडित जी। पंडित जी अगर हमारे घर में कोई आत्मा का वास है तो इसका निवारण आप ही को करना होगा पंडित जी। जी जी जय सिया राम। एक बात समझ नहीं आई कालिंदी, ये अतृप्त आत्मा तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है? माँ ये क्या है? तुमसे मतलब? ये हमारे और कालिंदी के बीच की बात है। तुम पूजा करने आई हो ना, तो पूजा पर ध्यान दो। हेलो, क्या वरदान भैया की दिमागी हालत? इंस्पेक्टर साहब ये क्या कह रहे हैं? कल हमें भैया मिले, वो ठीक थे। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हवलदार मुझसे लड़ेगा? फॉलो करो और पकड़ बोलना। निकालो। वरदान जी चलो। हवलदार इसे भी बाहर निकालो। चल बाहर। अरे हिम्मत है तो अंदर आना, डर के कहाँ भाग रहा है? इंस्पेक्टर साहब ये जो दिखता है वो है नहीं, ये डाकू है। हमारा जो गांव वाला घर था ना, उसका सारा सोना यही चुरा के भागा था। अच्छा, अरे मैं सच बोल रहा हूँ। अरे हंस क्या रहा है? पता नहीं क्या हो गया आपको? ऐसे देखो,
ये भी उनके गिरोह का डाकू। इसने भेस बना रखा है। वरदान जी, ये क्या हो गया आपको? हम केतकी है वरदान जी। केतकी? कौन केतकी? मैं किसी केतकी को नहीं जानता। हिम्मत है तो बताओ ना, तुम कालिया डाकू के गिरोह में हो, बोलो। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें क्या हो गया? ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके खाने में किसी ने कुछ मिला दिया हो? हाँ मैडम, आप भी वरदान जी की हालत पर आप हमें जिम्मेदार ठहराओगे? कमाल है मैडम। देखो मैंने कहा था ना, देखो कालिया डाकू आ रहा है, वो आ रहा है घोड़े में बैठ कर आ रहा है। सब चुप जाओ, मैं बता रहा हूँ ये सबको मार देगा। अरे कालिया डाकू, देखो आ गया कालिया डाकू। तुम तो सब तो ले गए, अब क्या लोगे? लेकर जाओ। भगवान के लिए भी छोड़ दो, भगवान के लिए छोड़ दो ना। अरे सब चुप जाओ, देख क्या रहे हो? चुप जाओ, इसे छीन लो, सब छीन लो, मुझसे मत लो। देख रहे हैं हमारे कहने पे कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है। क्या मतलब? मैंने इनको आइडिया दिया था, अगर हम साबित कर सके कि इनकी दिमागी हालत खराब है तब अदालत में ये साबित हो जाएगा, वो उनकी सजा कम हो जाएगी। अरे खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जाओ अपना काम करो। अब डॉक्टर साहब आएंगे तभी कुछ फैसला होगा। जाओ। हमारे पति ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, और अगर उनका बचाव आपके हाथ में नहीं है तो हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कम से कम ऐसे गलत सुझाव तो मत दीजिए आप। आपसे ज्यादा कानून मैं जानता हूँ, आपकी आखिरी उम्मीद हूँ मैं। इस गलत फहमी में मत रहना। वरदान जी को तो हम यहाँ से छुड़ा कर रहेंगे, वो भी बिना किसी गलत रास्ते को अपनाए। आपने घर में रोटी बेलने के सिवा किया क्या है? आपने LLB हूँ मैं, हमारा मुकाबला करने जा रही हैं आप। ये सुहाग की रक्षा करने के लिए हमें किसी भी डिग्री की कोई जरूरत नहीं है। भगवान को साक्षी मानकर जो वचन हमने वरदान जी को दिए, वो वचन तुम्हारी LLB से कहीं ज्यादा भारी है। आप जा सकते हैं यहाँ से। अब देखिए अनोखा बंधन दंगल प्ले पर टीवी से पहले।